जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, कई जगह मैंने देखा है और ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट फैक्ट इसलिए मैंने बहुत जगह आजमाया इस चीज़ को, पर ये हर किसी के ऊपर नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के ऊपर बैठती है ये बात कि जैसे आप अपने लिए कुछ सामान लेने जाते हो या अपने लिए कुछ वस्तु लेने जाते हो, आप बढ़िया से बढ़िया लेने की कोशिश करते हो, अच्छा से अच्छा लेने की कोशिश करते हो आप, क्योंकि वो आपके खुद के यूज़ में आ रही है, खुद के उपयोग में आ रही है आपके। कई जगह जाते हैं तो वहाँ ये देखा जाता है दोस्तों, जैसे पूजा की सामग्रियाँ होती हैं, जैसे घी हुआ आपका, या फिर कपूर हुआ, प्रसाद हुआ, या फल हुए, फूल हुए, पुष्प हुए, है ना। और आदमी जब देवताओं का मामला होता है इन चीज़ों को लेने का, तो आदमी हल्का या कम खर्चे में हो जाए, या कथाएँ हुई, सत्यनारायण की कथाएँ, बहुत सारे फल लगते हैं उसमें, 5 तरह के फल लगते हैं, तो वो आदमी कोशिश करता है कि सस्ते से सस्ते मिल जाएँ, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। या फिर घी हुआ तो सस्ता घी लेने की कोशिश करता है, 200-300 रुपये किलो का, जबकि बाज़ार में घी 500-600 रुपये किलो बढ़िया है, 600-800, है ना। गाय का तो बहुत महंगा है, तो आदमी उसमें भी बचत करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप घी का ही दीपक जलाएं या फिर हवन में घी ही इस्तेमाल करें, ये सब ये ज़रूरी नहीं है। अगर यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप उन गंदी या सिंथेटिक वस्तुओं को लेने के बजाय आप ये करिएगा कि अच्छी क्वालिटी की, जो आप खुद यूज में लेते हैं, जो आप खुद उस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ी मात्रा में एकदम, अरे जितना आप उसको मतलब आप सहन कर सकें, झेल सकें, उसको उसका खर्चा उसका आप उठा सकें, उतनी मात्रा में लेकर के आप भगवान को करिए। भगवान ने कभी आपको नहीं कहा होगा, या भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे 10 किलो ही चाहिए या 5 किलो ही चाहिए। आप 50 ग्राम में भी काम चला ले सकते हैं। घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, या शुद्ध हवन सामग्री बनाइए, शुद्ध शुद्ध ही प्रसाद बनाइए, तो आपका थोड़े से में ही काम हो जाएगा। और भगवान कभी भी ये नहीं समझते, या उनको वो अंतर्यामी, वो सब जानते हैं आपका, कि आप क्या स्थिति में हो, क्या परिस्थिति में हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितनी आपकी भावना, कितनी श्रद्धा है। तो वो सब चीज़ें, श्रद्धा सर्वोपरि है, आपकी भावना, आपका मन सर्वोपरि है ना। मन आपका बहुत अच्छा है और आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर सामग्री की कोई मान्यता नहीं रहती, कोई विशेष उसका विधान नहीं रहता, वो नगण्य हो जाती है। फिर उसमें आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको एक तरह से एक दूसरा मतलब वो लेकर के चलिए। प्रथम जो स्थान है वो है आपकी भावना का, मन का, आपके करने के तरीके का, है ना। और आपके जो सही जो करने का आपका मेथड है उसका। तो सामग्री हुई, ये सब चीज़ें तो दूसरे पायदान पर, दूसरे नंबर पर आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यदि आप साधना के क्षेत्र में, पूजा के क्षेत्र में, अध्यात्म में, और आप पूजा वगैरह ये करते हैं, तो कभी भी ये मत करिएगा कि हल्की चीज़ लाने की कोशिश करें, सस्ती चीज़ लाएं। इससे तो ना लाएं तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन गलत करो दोष लगेगा, है ना। और समर्थ को कोई दोष नहीं घुसाएं। जो समर्थ है वो तो कितना भी कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी क्षमता देखिए, अपनी कैपेसिटी देखिए, लेकिन कोशिश करिए शुद्ध से शुद्ध वस्तु है, भले ही वो इतनी सी आए, थोड़ी सी आए। क्योंकि मैंने देखा है कि वो सस्ती चीज़ें होती हैं, वो क्वालिटियाँ उसमें घटिया सामग्री मिली रहती है। अगर हवन हवन भी करने जाते हैं, बढ़िया हवन सामग्री होगी, तो उसमें क्या होता है, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, या फिर वातावरण भी शुद्ध होता है। और जो वैसे ही कचरा होगा, छाल बुरादा ये सब घिसा हुआ है, सब डंठल बंटल कूड़ा कबाड़ा, पत्ते वत्ते मिला करके, तो वो इतना मायने नहीं रखती, इतना मान्यता नहीं रखती है वो सब चीज़ें। देखिए, समझिए इन चीज़ों को आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ऐसे ही आप फल वगैरह भी एकदम बढ़िया लें, पुष्प एकदम सुंदर ताज़े पुष्प लें, अच्छे वाले। और कोई नहीं ला के देता है तो उसको फिर नहीं लें, उससे दूसरे से लें, लेकिन लें एकदम स्वस्थ स्वच्छ पुष्प, है ना। ये मुरझाए हुए, मरे हुए, रखे हुए ऐसे नहीं लें, ठीक है। ये भी सब चीज़ें हैं। जब हम हवन करते हैं तो पूरे वायुमंडल में जो हमारा हवन का जो धुआं धुआं होता है, उसका जो हविष्य सामग्री जलती है, हमारी जो हवन होती है, स्वाहा होती है उसमें, तो पूरे वातावरण में जहाँ भी कर रहे हैं हम, जिस प्रकार की वो सामग्री होगी, उसी प्रकार की एनर्जी बनेगी वहाँ पर, उसी प्रकार का वातावरण बनेगा, उसी प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा उस जगह पर, है ना। और वही सफलता और असफलता का कारक होता है आपका।
तो इस डीप उसमें भी जाइए, स्टडी में भी जाइए, और इसको तो होता ही है।